जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं, लेकिन उसके पूर्व आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके और आपसे जुड़े हुए सभी प्रिय बंधुओं को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि पूजा में कुशा का प्रयोग क्यों होता है। और दूसरा प्रश्न आया हुआ है 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्राप्त करने के लिए किसने यह वरदान प्राप्त किया था। तीसरा प्रश्न है कि जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम जी ने क्यों किया था। चौथा प्रश्न है कि देवी देवताओं पर कई जगह मांस चढ़ाया जाता है, कभी कहीं बलि लगाई जाती है, तो फिर खाने में पीने में क्यों दोष मानते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि गोधूली वेला का सही समय क्या होता है। तो चलिए आज के बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, 5 प्रश्न हैं। तो चलिए आज के 5 प्रश्नों में दृष्टि डाल लेते हैं। पहला प्रश्न के बारे में जानते हैं कि पूजा में कुशा का प्रयोग क्यों होता है। तो देखिए पूजा में कुशा का प्रयोग विशेष अनिवार्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कुशा पवित्र मानी गई है। जो कि कुशा पवित्र क्यों मानी गई, क्योंकि 12 भगवान जब पृथ्वी को लेकर के समुद्र में से बाहर निकले थे, उस समय 12 भगवान ने अपने शरीर को जराया। शरीर में से जो जल गिरा उससे शरीर के रोम गिरने से कुशा की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए श्री हरि के अंग से उत्पन्न हुई कुशा को पवित्र माना जाता है, जिसके कारण यह कुशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। जिस कुशा का प्रयोग हर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है और विशेषतः पितरों का जब तर्पण करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उसमें कुशा का प्रयोग विशेष अनिवार्य होता है। और भी अन्य पूजाओं में होता है, जैसा कि पवित्री पहनते हैं तो कुशा की पहनते हैं, और प्रत्येक पूजा पाठ में पवित्री पहनते हैं वो कुशा की होती है, और प्रोक्षणी होती है। और भी हवन कुंड आदि में भी कुशा का प्रयोग किया जाता है। जो है पूजा में अन्य किसी भी प्रकार की कोई पूजा है, हर प्रकार की पूजा पाठ में कुशा का प्रयोग विशेष अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि श्री हरि के अंगों से यह प्रकट हुई है और पवित्र मानी जाती है। तो चलिए अब आपको बताएं दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि 10,000 कानों की श्रवण शक्ति का जो वरदान किसने प्राप्त किया। तो यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको बताएं पृथु महाराज बहुत बड़े तेजस्वी तपस्वी राजा थे, जो कि यह यज्ञ करते थे। और यज्ञ करते समय जब वो 100वां यज्ञ होने जा रहा था, पहले क्या था कि जो 100 यज्ञ पूरी कर लेते थे तो इंद्र आसन प्राप्त हो जाता था। उसी प्रकार से जब पृथु महाराज ने 99 यज्ञ संपन्न कर लिए, तब 100वां यज्ञ करने को प्रारंभ हुए। उसी समय इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ के घोड़ा को चुरा कर ले जाता है, जो कि यज्ञ को विध्वंस करना चाहता है, विघ्न करना चाहता है। लेकिन उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं, और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो पृथु महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रजा खुशी रहे, बस यह चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, आप कुछ और मांग लीजिए। तब जाकर के पृथु महाराज ने कहा मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह चाहता हूँ कि आपकी कथा, आपके सत्संग, आपके प्रवचन, आपकी कथाओं को सुनने के लिए मेरे 2 कान कम पड़ जाते हैं। यह मेरे कानों की श्रवण शक्ति और अधिक बढ़ जाए, जो कि 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही मुझे वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पृथु महाराज ने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्राप्त करने के लिए यह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था वो। और तीसरा प्रश्न है कि जटायु से भगवान श्री राम, जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम जी ने क्यों किया। तो आपको बताते हैं, जब जटायु और दशरथ जी कहीं जा रहे थे, तो दशरथ जी का रथ बीच में रुक गया था, जो कि जटायु ने आकर के सहायता की थी, जो कि जटायु का और दशरथ जी का मित्रता का घनिष्ठ संबंध था। उसी समय
सहायता करने के अनुसार दशरथ जी ने जटायु से कहा था कि जो भी मेरी संतान, पहली संतान होगी, पहला पुत्र होगा, उस पहले पुत्र को मैं आपको समर्पित कर दूंगा, जो कि आपका माना जाएगा। उसी समय जटायु से यह वचन दशरथ जी ने दे दिए। इसलिए जो भगवान श्री राम जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं की, पिता के अंतिम क्रिया नहीं की, लेकिन जटायु की जाकर के अंतिम क्रिया भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की। अब चौथा प्रश्न है कि देवी देवताओं पर मदिरा और मांस बलि चढ़ाते हैं, तो उसके लिए देखिए ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि किसी भी देवी देवता पर जो है मदिरा चढ़ाई जाए या बलि चढ़ाई जाए। बलि के लिए किसी जीव जंतु को मार करके बलि चढ़ाने के लिए कहीं पर भी शास्त्रीय उल्लेख नहीं है। यह अपनी मनगढ़ंत की जो कहानी है, अपने मनगढ़ंत हम लोग बना लेते हैं, वह बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। यह शास्त्रोक्त नीति के अनुसार किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी भी पुराण में नहीं लिखा, किसी भी वेद में नहीं लिखा कि बलि किसी जीव की हत्या करके बलि दी जाए। यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, यह हमारी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन यह ऐसा सनातन धर्म के अनुसार अनुचित है। किसी भी जीव की हत्या करना किसी सनातन धर्म में नहीं कहा गया है, जो कि सनातन धर्म में यह कहा गया है कि जो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, किसी भी जीव के साथ में वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अपने को अच्छा न लगता हो, जो हमारे लिए घातक है, वह कार्य किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ में नहीं करना चाहिए। किसी जीव को हत्या करके उसकी बलि दे करके किसी देवता को प्रसन्न करना चाहें तो सर्वथा अनुचित है। इसके लिए उदाहरण है प्राचीन वर्ही, जो कि राजा प्राचीन वर्ही भी यज्ञ करते थे और उनको किसी ने बहका दिया था कि यज्ञ में घोड़ा बकराओं की बलि दी जाती है। तो प्राचीन वर्ही ने यज्ञ किया और घोड़ा बकराओं की बलि दी। तब उसी समय नारद जी ने आकर के समझाया कि नारद जी ने कहा, प्राचीन वर्ही तुम यह इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो? तो प्राचीन वर्ही ने कहा कि मैं अपराध कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि देखो ऊपर की तरफ मुंह उठा के जितने घोड़ा बकराओं की बलि तुमने लगाई है, उतने सभी घोड़ा बकरे सभी मुंह फाड़ करके तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि कब प्राचीन वर्ही आए जब मैं अपना ग्रास बनाऊँ। इसलिए जो जिस जीव के साथ में जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ में होगा। इसलिए किसी भी जीव के साथ में वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अपने को बुरा लगे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात किसी भी जीव के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी देवी देवता के बहाने भी सही, लेकिन ऐसा बिल्कुल सर्वथा अनुचित है ना। मदिरा के लिए भी देखिए, अगर समुद्र मंथन हुआ तो किसको मदिरा प्राप्त हुई? समुद्र मंथन हुआ तो किसको? राक्षसों को मिली, राक्षसों को मिली, देवताओं को नहीं मिली। तो जो मदिरा को पान करेगा वो कौन होगा? फिर बताइए, मदिरा को पान करेगा तो कौन होगा? तो देवता पान नहीं करते, यह राक्षसों के हिस्से में थी। तो जो पिएगा जो वैसा रहेगा। अब देखिए, अगर देखा जाए कि मनुष्य के अंदर विवेक की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, विवेक अच्छा होता है सोचने की, अच्छे निर्णय लेने की, और जो कि सही मार्ग पे सही और गलत को निर्णय करने की ये क्षमता केवल मनुष्य के अंदर है, केवल मनुष्य के अंदर। लेकिन फिर भी हम सही गलत को नहीं पहचान पाते। लेकिन हमसे भी ज़्यादा अच्छी बुद्धि किसमें है? हमसे भी ज़्यादा अच्छी तो कम से कम पशुओं में अच्छी है, कुत्ताओं में अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पशु के सामने मांस डालो तो क्या पशु मांस खाएगा? नहीं खा सकता। लेकिन हम उस मांस को खाते हैं जो कि जानवरों का है, जानवरों का ग्रास है, उसे हम खाते हैं। तो ये सर्वथा अनुचित है। अब मदिरा पे भी लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। अगर किसी कुत्ता को भोजन खिलाओ, रोटी खिलाओ, एक हाथ में रोटी हो दूसरे हाथ में डंडा हो, तो क्या वो कुत्ता रोटी खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे हाथ में डंडा है। रोटी जरूर दिखा रहा है लेकिन दूसरे हाथ में डंडा है, कहीं डंडा न मार दे, इसलिए नहीं खाने आएगा। ऐसे ही उसमें जो लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई भी कंपनी अपना दुष्प्रचार नहीं करेगी, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारी बिक्री कम हो, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं ये आपके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं। तो यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए यह ना किसी देवी देवता पे चढ़ाया जाता है, ना ही किसी को पान करना चाहिए, सर्वथा अनुचित है, शास्त्रों की विधि के अनुसार सख्त वर्जित है। चलिए
अब आपका प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि गोधूली वेला का क्या समय उचित होता है, तो वह भी आपको बताएं। गोधूली वेला का जो समय होता है वह सूर्य अस्त के समय होता है। जब गायों को पहले चरा करके लौटते थे, तो जब गायों की धूल उड़ती थी और वह सूर्य अस्त के समय पर गायों को लेकर के चलते थे, क्योंकि सूर्य अस्त होता तो सोचते चलो अंधेरा हो रहा है अब घर के लिए चलो, तो उस समय धूल उड़ती थी गायों की, इसलिए गोधूली नाम पड़ गया। जो कि सूर्य अस्त से 15 मिनट पूर्व और 15 मिनट बाद का जो समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है, आध घंटे का समय। सूर्य अस्त के 15 मिनट पूर्व 15 मिनट बाद का जो समय होता है वो गोधूली वेला का समय होता है। तो आज के यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आज के प्रश्न जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, आज की जो जानकारी हुई इसी प्रकार जानकारी आपको आगे भी नित्य प्रति मिलती रहेगी। तो आप ठीक 7 बजे लाइव प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहिए, और यूट्यूब पे जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे नए हैं तो कृपया इस हमारे फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिए, और नित्य प्रति 7 बजे शाम को लाइव पे जुड़ने का प्रयास कीजिए, जो कि आपको नए नए प्रश्नों पर नए नए उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।